धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी आपके नाम को धन्य कहते हैं स्वामी। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्लीज शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, लाइव शेयर कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही मुनाजी मेरा, तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु सब राजा। कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम को महिमा। आइए हम अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर
कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। हो जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो। The Holy Spirit is here। पवित्र आत्मा आपके बीच में है। हालेलुया। आपके परिवार में, आपके घर के अंदर है। धन्यवाद यीशु। The Holy Spirit, receive the Holy Spirit। अभी पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लो। Thank you, Jesus। तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। हालेलुया Lord। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा। तू अद्भुत है पिता, तू अद्भुत है। हालेलुया। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तेरे मैं नाम उस की महिमा। राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे,
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। धन्यवाद यीशु, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। द होली स्पिरिट इज टचिंग यू, द पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। वी आर मूविंग इन द टाइम ऑफ द होली स्पिरिट। मैंने जब इस प्रोग्राम को स्वर्गिक मन्ना को शुरू किया था, शुरुआती दौर में बताया था, वी आर मूविंग इन द एज ऑफ बाइबल। हम परमेश्वर के वचन के समय में जिंदगी जी रहे हैं, हम बाइबल के समय के अंदर जिंदगी जी रहे हैं। अभी लोगों को इस बात का समझ नहीं है कि बाइबल का समय क्या होता है। जब मैं बाइबल के समय की बात करता हूं तो मैं ये बताने की कोशिश करता हूं, हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के वाचा के अंदर, परमेश्वर के प्लान के अंदर, परमेश्वर की व्यवस्था के अंदर, परमेश्वर की बातों के अंदर, परमेश्वर की बड़े उस निर्माण के अंदर जिसमें परमेश्वर ने हमें रखा था, हमें बनाया था, जिसके लिए हमें तैयार किया गया है, उस विश्वास के जहाज के अंदर खुदा का कलाम कहता है और बहुतों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं स्वर्गिक मन्ना के परिवार के लिए कि विश्वास रूपी जहाज हमारा डूबा नहीं है, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं। दुनिया में कितनी भी महामारी आ रही है, चारों तरफ नूह के समय में बाढ़ थी, पानी ही पानी था, जमीन के सोतों में से पानी फूट रहा था, आसमान से पानी गिर रहा था, कहीं जिंदगी दिखाई नहीं दे रही थी। जो कुछ हो रहा था वो जिंदगी के विनाश की कहानी थी। लेकिन नूह का जहाज उस पानी के ऊपर उठता चला गया। ये विश्वास रूपी जहाज है हमारा, जो दिन पे दिन उठता चला जा रहा है। ये विश्वास रूपी जहाज है हमारा, जो डूब नहीं रहा और जो हमको डूबने नहीं दे रहा। We are moving in the age of Bible। हम परमेश्वर के वचन के समय के अंदर से गुजर रहे हैं, हम बाइबल के समय से गुजर रहे हैं। आज फिर से जो कल मैंने छोड़ा था और मैंने कहा था कंटिन्यू करूंगा, आज हम फिर से दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत की ओर देखेंगे। खुदा के कलाम में इस तरीके से लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। सो यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि कल मैंने बताई, बेडौल और सुनसान। उत्पत्ति 1 अध्याय बताता है पुरानी सृष्टि बेडौल और सुनसान पड़ी थी, जिसमें कुछ था नहीं। लेकिन परमेश्वर को इस बात को सोचना पड़ा कि लेट मी मेक वन न्यू क्रिएशन। आओ मैं एक नई सृष्टि की रचना करूं, जिसका डील डॉल सही हो, जिसके अंदर खूबसूरती हो, जिसके अंदर फल हो, जिसके अंदर फूल हो, जिसके अंदर चिड़ियों का चहचहाना हो। जब तुम्हारे बच्चे, खुदा का कलाम कहता है, और चालाक लोमड़ियों से बचा लो, क्योंकि तुम्हारी दाग की बारी के अंदर फूल लगे हैं। तुम्हारे परिवार में छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे परिवार में छोटे कुछ जवान हैं। इनको शैतान की ताकतों से, शैतान के विचारों से, शैतान की प्लान से बचाने की जरूरत है। कुछ चालाक लोमड़ियां हैं जो तुम्हारे परिवार के अंदर आकर के मतभेद करा देती हैं। कुछ चालाक लोमड़ियां हैं जो कलीसिया में फूट दिलवाती हैं। कुछ चालाक लोमड़ियां कलीसिया के अंदर विधर्म पैदा करती हैं। कुछ चालाक लोमड़ियां कलीसिया के अंदर झगड़े, फसाद, उत्पात में मचा देते हैं। कुछ चालाक लोमड़ियां परिवारों में घुसती हैं आकर के और परिवारों को नाश कर देती हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, उन चालाक लोमड़ियों को पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारी दाग की बारी में फूल लगे हैं। ये बातें पुरानी हैं, जब झगड़े, फसाद, ईर्ष्या, जलन, कुड़न, लड़ाई झगड़े सब हुआ करते थे। बट लेट मी टेल यू, मैं खुदा का शुक्र करता हूं इस समय भाई राकेश राज, जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, जिनके लिए
आप प्रार्थना कर रहे थे, वो इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। इनकी पत्नी बहन पूर्वी राज नॉर्मल रूम में, एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दी गई आईसीयू से, और मुझे इनके भाई संजीत राज हर वक्त सुबह शाम मुझे रिपोर्ट देते हैं। उनकी पत्नी मुझे रिपोर्ट देती रहती है कभी कभी। लेकिन शीतल राज जो इस पे आप देखते हैं कि रोज बाइबल की आयतें हमारे लिए डालती हैं, तो वो बता रहे थे कि बहुत अच्छे हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मैंने बहुत सारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स देखे हैं और उनकी स्थितियों को देखा है, बट आई एम थैंकफुल। दिस इज द रिजल्ट ऑफ स्वर्गिक बनना। यह स्वर्गिक बनना की प्रार्थनाओं का रिजल्ट है, परिवार का रिजल्ट है। परिवार ने उठा लिया। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और पतरस कैद खाने में बंद था, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, स्वर्गदूत पहुंच गया और स्वर्गदूत ने पतरस से जाके कहा, अब मैं तुझे जेल के बाहर निकाल के खड़ा करूंगा। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं स्वर्गिक मन्ना के परिवार के लिए। आज कितने से दिन हुए हैं, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि वो आज हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। उनकी पत्नी वापस प्राइवेट रूम में पहुंच चुकी है, जल्दी घर आ जाएंगी। मैं इन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। गॉड इज डूइंग। हमने क्या कहा? हम बाइबल के समय से गुजर रहे हैं, हम परमेश्वर की योजना के अंदर चल रहे हैं। हम बाइबल, आज स्वर्गिक बनना का परिवार बाइबल के समय से गुजर रहा है। तो हम यहां पर थे। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें, पुरानी चीजें, पुराने कस्टम, पुराना व्यवहार। हाँ, मैं सही था। भाई राकेश राज लिख रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, फीलिंग बेटर, रिकवरिंग फास्ट। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दे। यू आर अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड, गॉड हैज चोजन यू। और अभिषेक उसी पर उतरता है जिसको परमेश्वर चुनता है। परमेश्वर ने चुना है, इसलिए अभिषेक उतरा है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस चीज के लिए। इट इज नॉट वी, ये हम नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपके प्यार को देखा है, इसलिए परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को, हम तो प्रार्थना योद्धा हैं, हमारा काम है प्रार्थनाएं करना। स्वर्गिक बनना एक योद्धाओं का परिवार है। स्वर्गिक बनना ऐसे लोगों का परिवार है जो भिड़ जाते हैं, जो समस्याओं से गंभीरता से लड़ जाते हैं और समस्याओं को कुचल के हरा देते हैं। मैं परिवार के लिए धन्यवाद करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के कलाम में लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। हालेलुया। नया होना क्या कहता है? नया होना क्या होता है? नया होना मैंने बताया था, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। यह है नया। पेड़ पर फल होना जरूरी है। फलों का नाम बताए थे। फलों के नाम थे कृपा, संयम, सच्चाई, धीरज, प्रेम, नम्रता, दीनता। फलों के नाम मैंने बताए थे। मैंने एक होमवर्क दिया था, और होमवर्क ये था कि बताओ भाई, बताओ कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। और दूसरा बताया था कि जो बहुतों को धर्मी बना देते हैं, उनकी चमक आकाशमंडल के तारों की नाई रहेगी। ये 2 सवालों का होमवर्क मैंने दिया था। बहुत सारे, ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया। कुछ लोगों ने एक सवाल को अटेम्प्ट किया, दूसरे को किया नहीं। पहले सवाल को सबने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि हमने बता दिया था कि डैनियल की पुस्तक है। दूसरे की पुस्तक नहीं बताई थी। लेकिन जो सबसे सही जवाब था, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, वो आपको 2 जगह मिलता है। लूका की इंजील 6 अध्याय 44 आयत, और मत्ती की इंजील 12 अध्याय 33वीं आयत। और दूसरा जो था सवाल कि जो बहुतों को धर्मी बना देते हैं। अब आप जिनके, मैं करेक्शन कर लीजिए अपने आप कि जिन्होंने मुझे जवाब दिया, आप में से कितनों के जवाब सही थे और गलत थे। मैथ्यू 12:33 और लूका 6:44। जो दूसरा सवाल का जवाब था वो था डैनियल 12:3। ये सबने अटेम्प्ट किया। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो जवाब आया, हम ताली बजाएंगे अपने अपने घर पे बैठ के, वो था
सहरसा बिहार से रिनी थॉमस। और दूसरे नंबर पे जो जवाब आया वो था अनीता अलेक्जेंडर, बीकानेर राजस्थान से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, बहुत ही त्वरित गति से इन्होंने पढ़ा। और तीसरे नंबर पे टाई है, बहुत सारे लोगों के नाम हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, बट लेट अस क्लैप, हम इनके लिए ताली बजाएं, प्रेज द लॉर्ड बोले, इन्हें ग्रीट करें। रिनी थॉमस, सहरसा बिहार। हम इन्हें लगभग आप ये समझ लीजिए कि मेरी जो बड़ी बेटी है वो इनकी गोद में चढ़ी है। इतने पुराने संबंध है हमारे इस परिवार से। इनके बच्चे छोटे थे, वो बच्चे आज बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास बच्चे हैं। इतने पुराने संबंध हैं और बहुत सालों से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। बिहार आना जाना नहीं हुआ, उस तरफ नहीं जाना आना हुआ जहां पे लोग रहते हैं, लेकिन इस पूरे परिवार से मेरी पहचान है। तो रिनी थॉमस, सहरसा बिहार के लिए ताली बजाएं। और अनीता अलेक्जेंडर, बीकानेर राजस्थान। बस कुछ सेकंड के फासले में दोनों ने जवाब दिए हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जितनों ने जवाब दिए, उनमें से किसी ने चीटिंग नहीं करी है। मुझे समझ में आ जाता है पढ़ के किसने दिए और गूगल में से किसने चुराए हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और कोशिश सबने करी और बहुतों ने कोशिश करी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। वी आर ग्रोइंग, बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हम बढ़ रहे हैं। देखिए, बढ़ना बहुत जरूरी है। अब आप सोचिए कि 50 साल की उम्र और दूध बोतल से पीते हो तो शोभा नहीं देता। बढ़ रहे हैं और कमाल का बढ़ रहा है। स्वर्गिक बनना के लोग कमाल के बढ़ रहे हैं। गवाहियां और जो एक्सपीरियंसेस बताते हैं, जब बताते हैं हम स्वर्ग की सीढ़ी पे खड़े हो गए, अरे यही तो है नया। और सब कुछ नया हो गया, सोच नई हो गई, दर्शन नया हो गया, इरादे नए हो गए, भूख नई हो गई। ये भूख पैदा हो गई है कि हमें वचन चाहिए, हमें मन्ना चाहिए। ये नई भूख पैदा हो गई, सब कुछ नया हो गया। होता कैसे है नया? देखिए, ये बातें बताई सालों से जाती हैं, लेकिन होता कैसे है? पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। 18वीं आयत, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 18वीं आयत, मेहरबानी से। भावना पटेल कह रही है, सर जी रोज हमें होमवर्क दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। शी इज अ वंडरफुल सिस्टर। बहुत ही प्यारी बहन है, वलसाड से है और अक्सर हमारी इनसे बातचीत होती रहती है। हम मिले जरूर होंगे, हम वलसाड जाते रहते हैं, लेकिन हमें इस बार हमने इनको वायदा किया हम आपसे मिलेंगे और आपको पहचानने की कोशिश करेंगे। खुदा का शुक्र है। और सब बातें परमेश्वर की ओर से। 5वां अध्याय 18वीं आयत कहती है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से। नई बातें क्या हैं? नई बातें, नई बातों के लिए लिखा, और सब बातें परमेश्वर की ओर से। मेरे विचार की नहीं है, मेरे बाप दादा क्या सिखा गए वो वाली बातें नहीं है, मेरे घर का कस्टम क्या है, रीति रिवाज क्या है, नई बातें वो वाली नहीं है। सब बातें जो नई है। मसीह जीवन का निर्माण दिन 35 है आज। मसीह जीवन का निर्माण दिन 35। 40 दिन का कोर्स है ना जो मैंने आपको शुरू किया था, 35वें दिन पे आ गए। जो नई बातें हैं, जो नयापन है, वो परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हमारी बातें मसीह के साथ मेल मिलाप करने वाली होनी चाहिए। हमारी बातें मनुष्य को खुश करने वाली नहीं, हमारी बातें मनुष्य के साथ रिश्ते बनाने वाली नहीं। मनुष्य का रिश्ता जरूरी है, लेकिन परमेश्वर से मेल मिलाप की कीमत पर बिल्कुल भी नहीं। मसीह से मेल मिलाप की कीमत पर बिल्कुल भी नहीं।
हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ पहला होना चाहिए। नई बातें परमेश्वर की ओर से, नई सोच परमेश्वर की ओर से, नई सृष्टि परमेश्वर की ओर से। कल मैंने आपको बताया था, पानी था, अंधेरा था, परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। एंड द वर्ड केम, एक शब्द गूंजा, रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। अगर आप उसको आगे पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय, अगर आप उसको आगे पढ़ेंगे, चौथी आयत, पहला अध्याय चौथी आयत को पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा, परमेश्वर ने उजियाले को देखा। मेरे साथ डाल दीजिए स्क्रीन पर ताकि सब लोग इस आयत को समझ सके। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने आपको देखा, परमेश्वर ने आपके चेहरे की चमक को देखा, परमेश्वर ने आपके व्यवहार को देखा, परमेश्वर ने दिल के अंदर झांक के आपको देखा, परमेश्वर ने आपके दिमाग के विचारों को देखा। कुछ देखना चाहता है परमेश्वर तुम्हारे अंदर। स्वर्गिक मन्ना का परिवार, परमेश्वर तुम्हें, तुम्हारे अंदर कुछ देखना चाहता है। उजियाला, रोशनी, आई एम द लाइट। परमेश्वर, आई एम द लाइट। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की ज्योति मैं हूं। उस उजियाले को परमेश्वर ने देखा, उस रोशनी को, उस यीशु को तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने देखा, अपने बेटे को तुम्हारे अंदर देखा। क्या दिख रहा है तुम्हारे अंदर से? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? वो कौन सा एटीट्यूड है जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो? वो कौन सा मिसबिहेव है जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो? वो कौन सी सुर का, आवाज का टोन चेंज है जो तुम बताने और दिखाने की कोशिश करते हो बात बात में? क्या दिखा रहे हो? परमेश्वर ने उजियाले को देखा और कहा अच्छा है। क्या कहा? कहा अच्छा है, अच्छा है। भाई यीशु मसीह तुम्हारे अंदर अच्छा है। मैं यीशु को देख रहा हूं, तुमने उसे कुचल के नहीं रखा। तुम यीशु को अपने पास बुला करके सता नहीं रहे। एक दिन पौलुस से यीशु ने कहा, पौलुस उस समय शाऊल था, कलीसिया को उजाड़ने जा रहा था। यीशु ने क्या पूछा? हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? देखो यीशु है, लेकिन तुम सता तो नहीं रहे। परमेश्वर ने उजाले को देखा। कई बार रोशनी आंखों को सताती है। तुम किसी को सताने वाले तो नहीं हो। परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, अच्छा है। इस बात पर समझो, इस बात को जानने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर का उजियाला तुम्हें नहीं, परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए। उजियालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। बुलाए हुए बहुत सारे, चुने हुए थोड़े अलग कर दिए गए। बुलाए हुए बहुत सारे, चुने हुए थोड़े अलग कर दिए गए, क्योंकि परमेश्वर ने उजियाले को देखा और कहा अच्छा है, अच्छा है। क्या दिखा रहे हो अपने अंदर से? क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? यह है नयापन जो मसीह यीशु में है। नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। वो एटीट्यूड, वो गुस्सा, वो टोन का चेंज होना, वो भाषा का बदलाव, वो शब्दों में गड़बड़ियां, डिसीजन लेने की हड़बड़ी,
हर जगह लाइमलाइट में रहने की आदत, घर के अंदर गड़बड़ियां, कलीसिया में गड़बड़ियां। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया जीसस। क्या दिखा रहे हो? क्या दिखाया है? परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग कर दिया। अलग होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। अलग होने की तैयारी कर लो। सब लोगों का रूपांतरण नहीं होता। बाइबल क्या बताती है? बाइबल कहती है, और अंतिम तुरही फूंकते ही और पलक झपकते ही हम में से सब मरेंगे तो नहीं, लेकिन बदल जाएंगे। हम में से तो सब मरेंगे नहीं, लेकिन बदल जाएंगे, रूपांतरण हो जाएगा। हम वो अलग किए हुए लोग होंगे जो स्वर्गिक स्थानों को खोज पाएंगे। स्वर्गिक लोगों से हमारी दोस्ती होगी, दावेदारी होगी। पौलुस मेरा दोस्त, यीशु मेरा दोस्त। स्वर्ग में विराजमान लोगों से मुलाकात होगी। एलिया, एलीशा, मूसा बात करेंगे। परमेश्वर ने उजियाले को देखा। यह है नई सृष्टि, तुम्हारे अंदर नई सृष्टि, तुम्हारे अंदर नई सृष्टि। और कहा अच्छा है। यह शब्द परमेश्वर की ओर से तुम्हारे पास आना चाहिए। यह शब्द यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की ओर से रूपांतरण वाले दिन पहाड़ के ऊपर आया। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह शब्द तुम्हारे कानों में आ जाना चाहिए था। यह शब्द आ जाना चाहिए। यह बात तुम्हारे दिमाग में, दिल में गूंजनी चाहिए थी। इस शब्दों का आनंद तुम्हारे जीवन में होना चाहिए था। अच्छा है, मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी लाडली है, तू मेरा बेटा है, मेरा लाडला है, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझसे प्यार करता हूं। और यीशु कहने को मजबूर हो जाए, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। यीशु ये बात कहने पे मजबूर हो जाए। परमेश्वर ने उजियाले को देखा। परमेश्वर उजियाला देखने को तरस रहा है तुम्हारे अंदर। उसने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। छोटा सा लेकिन बहुत काम का वचन है आज का। आज का होमवर्क ये है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताइए, जीवन में उजियाला लाने के लिए हमारी जिंदगी से क्या क्या बातें जुड़ जानी चाहिए। वो कौन कौन से फल हैं और वो बाइबल में कहां लिखे हुए हैं। वो कौन से फल हैं जो हमारे जीवन में दिखाई देने चाहिए। ये होमवर्क है आपका, बिना गूगल पर चीटिंग करे हुए। वो कौन से फल हैं जो हमारे ऊपर लदे होने चाहिए। ये आज का होमवर्क है, इसको करिए आप। कोई टिप नहीं दूंगा मैं आपको, ढूंढिए और बाइबल की वो बातें मुझे लिख करके भेजिए। प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी, सामर्थ्य परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, दया कीजिए, आशीष दीजिए। तेरा वचन बता दिया, सिखा दिया, नई सृष्टि है। नई सृष्टि में उजियाला है। उजियाले को अंधेरे से अलग किया गया है। उजियाले को देख के परमेश्वर ने बोला अच्छा है। आशीष दे, वो उजियाला प्रकट हो सके।
उजियाला प्रकट करने की कोशिश कर सके, नई सृष्टि बता सके, नई सृष्टि के पेड़ पौधे दिखा सके, वो फल दिखा सके, होमवर्क को पूरा कर सके, दिन भर की अगुवाई दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। होमवर्क जरूर करिए। 9411958464 जिस पे आप प्रार्थना कराते हैं, 9997730585 व्हाट्सएप नंबर। तेल के लिए, पानी के लिए प्रार्थना करानी है, कॉल करिए। कोई बीमार है, किसी उसके कपड़े पर प्रार्थना करानी है, कॉल करिए। 8464 वो नंबर है जो गूगल पे, पेटीएम, फोन पे से जुड़ा हुआ है। आप अपने बीज भेजना मत भूलिए, ये भी एक बहुत बड़ा होमवर्क होता है। देखिए, ये होमवर्क रोज मिलता है आपको। बीज जरूर भेजिए, अपने दान, अपने दशवांश, अपने धन्यवाद के जो भी आपकी भेंटें हैं, कुछ मन्नत है, आप भेजिए। हमें गैजेट्स खरीदने उसके लिए और सेवकाई को चलाने के लिए अपना योगदान समय के अंदर बीज को ठीक समय पे बो दीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको हमारा अकाउंट नंबर चाहिए, आप जरूर हमें कॉल करें, हम आपको भेज देंगे। जो लोग फास्टिंग पर हैं, 150 के लोग करीब कल फास्टिंग पर थे। जो लोग फास्टिंग पर हैं, हम उनके लिए 4 बार अलग से प्रार्थना करते हैं। स्वर्गिक मन्ना को ज्वाइन करने वालों के लिए 4 बार प्रार्थना करते ही हैं। जो लोग फास्टिंग पे हैं वो सुबह मुझे भेज दिया करें। किसी का कोई एग्जाम है, कुछ कंपटीशन है, कोई बात है, आप व्हाट्सएप पे सुबह ही भेज दीजिए मुझे, मैं प्रार्थना करूंगा। आप बताते कब हैं? जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, आप उस समय बताते हैं, पहले से बताइए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल सुबह 6:15 बजे हालेलुया लोगों को बताइए, जोड़िए। और BRO संजय गुप्ता यूट्यूब चैनल शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।